से फ़ोन आया जब आपकी खबर चली टीवी में, तो पटना से फ़ोन आया। वहाँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने फ़ोन किया हमको और बोला कि आप पटना आइए, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है और उसमें आपका नाम आया। गुज़िश्ता कुछ बरसों से घर के सिहन में सुबह सवेरे परिंदों का चहचहाना तकरीबन मादूम हो गया है। इन हालात के पेश नज़र चरिंदो परिंद खास तौर पर गौरैया परिंदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला गया के निस्खा गांव के रहने वाले 45 साला शख्स तंजीलुर रहमान खान की एक बामकसद मुहिम अब अवामी मुहिम बनती जा रही है। इस ताल्लुक से पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। नेक इरादा और जज्बा हो तो कोई भी मुहिम बड़ी मुहिम बन जाती है। गया के निस्का गांव में तंजीलुर रहमान खान ने एक मुहिम शुरू आज से 10 साल कबल किया था कि वो गौरैया परिंदे की हिफाजत के लिए वो काम करेंगे। इस पर उन्होंने काम शुरू किया और 10 सालों में उन्होंने एक ऐसी मुहिम बना दी कि अब इस इलाके के गांव-गांव में गौरैया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम हो रहा है। ईटीवी भारत ने सबसे पहले ये खबर को शाये किया था और बताया था कि तंजीलुर रहमान खान जो पहले सरकारी नौकरी में थे, मुलाजिमत में थे, पुलिस में थे और उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके घर पर आकर रहने लगे और उसके बाद वो एक मुहिम चलाया उन्होंने कि अपने गांव में, अपने इलाके में जितने भी परिंदे हैं उनकी हिफाजत करेंगे, उनके लिए इंतज़ाम करेंगे। ये मुहिम उनकी आज शुरू हो गई है और ये पूरे बड़े पैमाने पर हो रही है और इलाके के लोग उनकी मुहिम की सराहना कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद आज तंजीलुर रहमान खान मौजूद हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये उन्होंने कहाँ से शुरू किया और किस तरह से ये जज्बा पैदा हुआ उनका। सबसे पहले आपका ईटीवी भारत में इस्तकबाल है। आपने ये जो शुरू किया, कहाँ से जज्बा पैदा हुआ आपको कि हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हम देखते हैं तो उसमें गौरैया के बारे में बहुत ही पूरी तरह से जानकारी थी। करीब करीब 2 घंटे का प्रोग्राम था तो उसमें बहुत डिटेल दिया गया था। जैसे हमको जो कीड़ा नुकसान पहुंचाता है गौरैया उसको खा जाती है। उसके बाद में इसके पंख की हवा से कई तरह के जघन रोग जो हैं वो नहीं होते हैं। इसके रहने से पहले लोग बोलते हैं कि घर में बरकत रहती है और इसके हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो हम करीब 10 साल से लिए हुए हैं और इस पर आगे बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं इसके बचाव के लिए। जब हम इससे पहले आपके यहाँ आए थे तो उस टाइम सिर्फ आपके यहाँ ये काम हो रहा था, आप ये कर रहे थे, देख रहे, लेकिन अब जो है कई गांव में हो रहा है, आपके जो आसपास के गांव हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक मुहिम बन गई है आपकी मुहिम बन गई, लोग जुड़ गए धीरे धीरे। सबको पहले हम जब शुरू किए थे तो मेरे यहाँ भी बोला जाता था कि पागल है, इस तरह से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, घर बना रहा है चिड़िया का, रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसे वैसे बहुत तरह से लोग बोले। लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम लगे रहे उसमें और धीरे धीरे जो गौरैया है वो लगा कि एक परिवार के जैसा मेरी हो गई। लगता है बाल बच्चे के जैसा उसको हम देख रेख करते हैं और उसके सुबह शाम एक चहचहाट रहती है। सुबह में उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, इनकी आवाज़ से उठ जाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है इनकी आवाज़, तो अच्छा लगता है। जब ईटीवी भारत ने खबर चलाया था आपके ताल्लुक से, उसके बाद आपको बिहार हुकूमत की तरफ से पटना बुलाकर एजाज़ भी बख्शा गया, तो उसको वो एजाज़ आपको कैसा महसूस हुआ कि ये इतना बड़ा एजाज़ हमको मिला है इस काम के लिए कि परिंदे की हम हिफाजत कर रहे हैं? हमको पटना से फ़ोन आया जब आपकी खबर चली टीवी में, तो पटना से फ़ोन आया। वहाँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने फ़ोन किया हमको और बोला कि आप पटना आइए, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है और उसमें आपका नाम आया है, आपको आना है। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर बहुत बहुत इज़्ज़त मिली हमको। गेस्ट हाउस में रूम बुक था मेरे लिए, शाम को मैं वहाँ पहुँच गया था। फिर सुबह वहाँ प्रोग्राम हुआ, उसमें हमने भाषण भी दिया था, बोला भी गौरैया संरक्षण पर और बहुत तरह का गिफ्ट दिया गया। बहुत अच्छा जो तोहफ़ा था, अच्छे अच्छे तोहफे मिले बहुत तरह से और बहुत एक तरह से मन में एक चीज़ जागा कि एक छोटे से परिंदे की हिफाजत के लिए भी आपको मान सम्मान मिल सकता है, बड़ी इज्जत मिल सकती है। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं कि इस गौरैया परिंदे की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए सरकारी सतह पर? ये तो आप इंडिविजुअल कर रहे हैं अपनी सतह से और लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अगर साथ मिले तो फिर बड़े पैमाने पर भी काम किया जा सकता है। सरकार इसमें अगर चाहे तो बहुत बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उस नक्शे में तय कर दिया जाए कि इतना घर गौरैया के लिए आपको बनाना अनिवार्य होगा हर हालत में, नहीं तो नक्शा नहीं पास होगा। तो उस तरह से जैसे शहर में, देहात में तो अभी भी चल रहा है, पेड़ पौधे पर रह लेती हैं, लेकिन शहर में जो है वो इनके घर का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं है, कहाँ रहें, कैसे रहें। तो उसके लिए सरकार को चाहिए और सरकार कुछ ध्यान दे थोड़ा उस पर। आपका
इस काम में माहाना कितने अखराजात हो जाते हैं इसके खाने पीने, इसकी देखभाल में? क्योंकि आप घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए हैं, कुछ लोगों को भी आपने रखा है कि इसकी देखभाल करें, गांव में आपने पाबंदी लगाई हुई कोई इसको मारे नहीं, उन सब के लिए आप क्या खर्चा बैठता है और किस तरह से? लगभग 20,000 15,000 20,000 हर महीना खर्च होता है। और जैसे अभी हमने बनवाया नया घोंसला, तो उसमें भी करीब करीब 20,000 डायरेक्ट लगा, जो उसका प्लाई का बनवाया है घोंसला। उसमें एक साथ कई घोंसले हैं, और छोटा घोंसला भी हमने बनवाया है जो खूबसूरत है। जैसे मकान मैंने बनवाया इसलिए वैसा कि मकान के साथ खूबसूरत भी लगे, एडजस्ट हो जाए, देखने में भी मकान भी अच्छा लगे आपका, और गौरैया का घोंसला भी उसमें एडजस्ट हो जाए, इसी में लगे हुए। परिंदों के शहदाई तंजीलुर रहमान खान को इस बात की खुशी है कि उनकी ये मुहिम बड़े पैमाने पर अब लोग अपना रहे हैं, गांव-गांव में ये मुहिम फैल रही है और गौरैया परिंदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग आगे आ रहे हैं। हालांकि उनको इस बात का अफसोस है कि हुकूमती सतह पर जो होना चाहिए था इस परिंदे की हिफाजत के लिए, क्योंकि आज ये परिंदे गांव-गांव से भी गायब हो रहे हैं। कल जो सुबह में इसकी चहचहाट मिलती थी, शाम में इसकी चहचहाट मिलती थी, वो चीज़ें आज गांव इलाके में बंद हो रही हैं। तंजीलुर रहमान खान का मानना है कि अगर हुकूमत साथ दे तो बड़े पैमाने पर इस काम को किया जा सकता है। लोग आना चाहते हैं लेकिन ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से लोग इससे जुड़ नहीं रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।